Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to read another newspaper article, and I will translate this article. While this, while translating, I will tell you the which grammar rule has been used in this article. So, आज का जो आर्टिकल है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल क्योंकि इसमें राइटर ने डेफिनेशन बयान की है कि फ्रीडम क्या चीज़ होती है। फ्रीडम को मुख्तलिफ अथर ने फिलासफर ने किस तरह उसकी डेफिनेशन की है और किस तरह एक्सप्लेन किया है कि फ्रीडम में हमें लोग क्या चीज़ चाहिए होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं। तो आज का आर्टिकल ज़रूर पूरा देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो में मैं इसे कवर करूं, लेकिन इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी इस आर्टिकल का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो इंग्लिश सीखने के साथ साथ इसके बारे में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह हम फ्रीडम को बयान करते हैं या किस तरह लेते हैं। आज का जो हेडिंग है इसकी, द डिस्पोटिक स्टेट, ये क्या स्टेट होती है, किस तरह इसको बयान किया जाता है। और इसमें जो जितने वीडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन और फ्रेजेस हैं वो जो मैंने इलादा से यहाँ लिख दिए हैं वो बहुत ही अहम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है जी, हमारा आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल है व्हाट इज अ कोर ह्यूमन वैल्यू। कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यू जो एक होती है उसका कोर क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, असल उसका क्या क्या मतलब है कि ह्यूमन वैल्यू मतलब क्या है लोगों के लिए, कि ह्यूमन वैल्यू कैसी होनी चाहिए, किस तरह एक इंसान को वैल्यू देनी चाहिए कि ये जो हमने क्या है, वो मर्द है, वो औरत है, बच्चा, ये सब निकाल के एक एटलीस्ट ये सब इंसान तो है, इनको किस तरह वैल्यू क्या देनी चाहिए, इनकी बेसिक्स क्या है वैल्यू देने की, उसके बारे में बात की जाए। व्हाट इज क्या है अ कोर ह्यूमन वैल्यू, कोर एक ह्यूमन वैल्यू की। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, आपको पता है कि जब भी हम ये क्या है प्रेजेंट सिंपल का ये क्या है जी, उसका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। इट्स फ्रीडम, इट इज फ्रीडम, ये फ्रीडम है। सेज नोबल लॉरेट जोसेफ स्टिग्लिट्स, कहते हैं एक नोबल लॉरेट जोसेफ स्टिग्लिट्स वो कहता है कि ये वाली फ्रीडम है। आगे वो उसकी डेफिनेशन बयान कर रहा है। द इकोनॉमिस्ट, आगे इसकी ये जो है ना उसका हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इट इज फ्रीडम, ये फ्रीडम है। ठीक है जी, ये एक जब हम कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन करते हैं कि इट इज द थिंग दैट इज एक्सप्लेन, डिफरेंट तरह का हम लोग कहते हैं। दिस इज कार विच हैज 4 व्हील विंडो समथिंग लाइक दिस। सो वो इस तरह इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा है। इट इज फ्रीडम, ये फ्रीडम को लगा दिया है। अब बता रहे कौन कहते हैं, नोबल कहते हैं ये नोबल ट्रेड है, जोसेफ स्टिग्लिट्स कहता है, वो कहता है। आगे उसको मजीद उसके बारे में इंफॉर्म, वो क्या है, कोमल का होता है द इकोनॉमिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट भी है भाई ये। ठीक है, हु, जिसने, जब भी कहना हो ना एक लड़की है जिसके बाल लगे, अ गर्ल हुज हेयर आर लॉन्ग, हुज हेयर इज लॉन्ग आर लॉन्ग, कुछ भी कह सो, हुज हेयर आर लॉन्ग, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे जी कि हु लगाया हमने, जिसके। ठीक है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो उस शख्स के बारे में बता रहा है जिसके बारे में हम, जिसके बात हमने पहले की हो, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं, फिर हु लगा के एक्स्ट्रा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। समझ आया कि रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह यूज करते हैं, कि हम उसके बारे में जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं हम दोबारा उसका नाम नहीं लेते, लेकिन हु लगा लेते हैं कि भाई यही वो शख्स है। द गर्ल हुज, हुज कलर इज फेयर, जिसका रंग सफेद है। ठीक है, he that girl is standing in front of me whose brother is a lawyer। ठीक है, जिसका भाई लॉयर है। तो इस तरह रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया जाता है कि भाई जिसका, जिसकी, इस तरह के जब एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु, जिसकी, इन दिस, हु मतलब जिसकी, इन दिस बुक द रोड ऑफ फ्रीडम, कहते हैं जिसने अपने एक बुक है रोड ऑफ फ्रीडम, उसमें प्लीड, प्लीड का मतलब होता है इल्तिजा की है। ये देखिए यहाँ मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया है। प्लीड का मतलब क्या होता है, इल्तिजा करना, जिसने क्या की है, इल्तिजा की है। फॉर एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द इक्वालिटी, जस्टिस एंड वेल बीइंग, वो कहते हैं जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वो कहाँ बेस्ड होना चाहिए, ऑन इक्वालिटी, जस्टिस एंड वेल बीइंग पे। ठीक है,
द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम आर्टिकुलेट, कहता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है ना आर्टिकुलेटेड, कहता है ये वाज़ा कर दिया गया है। ये V2 है, इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट का है, मतलब पहले ही बता दिया गया है। बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट रिवॉल्व अराउंड 4 पिलर, कहता है कि उसने बता दिया गया है बाय यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट रिवॉल्व अराउंड 4 पिलर, कहता है कॉन्सेप्ट है जो उसने पहले ही बता गया। और ये रिवॉल्व ये भी V2 है, तो प्रेजेंट सिंपल है, कहते जो घूमता है अराउंड 4 पिलर्स, 4 पिलर्स के ऊपर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी को फ्रीडम देना, मतलब वो अपने ख्यालात के इजहार कर सके। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड फेथ, के अपने जो उसका ईमान है उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारे। फ्रीडम फॉर वांट, जो वो चाहता है वो हासिल कर सके, उसकी बेसिक जरूरियात उसे पूरी की जा सके। फ्रीडम फ्रॉम फियर, कहते हैं जो डर है ना उससे उससे जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। अगर आप मेरा ओपिनियन लो ना तो 4th इज माय फेवरेट, क्योंकि अगर आप डरते रहोगे आप कुछ नहीं कर सकते। हमें डर से निजात चाहिए, अगर हम जिंदगी कामयाबी चाहते हैं तो हमें नहीं डर डर के रहना, ठीक है जी, हमें इससे निजात चाहिए। जब ये निजात चाहेगी तो इंसान आसानी से, अगर हमें ये डर नहीं होगा कि यार अगर हमें 4 लोग बातें कर रहे हैं तो हम कुछ भी अपना वो एक चूज कर सकते हैं, एज अ लॉयर, एज अ डॉक्टर, हम कुछ भी अपना चूज कर सकते हैं अपना शोबा। लेकिन कुछ लोगों के दिल में यार वो अगर मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं मॉडल बन जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इसके बारे में थोड़ी फ्रीडम होना चाहिए, इससे हमें इस खौफ से निजात होना चाहिए। अ पर्सन फेसिंग अ स्ट्रीम ऑफ वांट एंड फियर इजंट फ्री, कहते हैं एक पर्सन है जो कि जो एक्सट्रीम ऑफ वांट, जिसमें एक एक्सट्रीम है ऑफ चाहने की, एंड फियर इज नॉट फ्री, कहते हैं कि जो बहुत कुछ चाहता है मैं ये करूँ ये करूँ, लेकिन उसके अंदर डर है कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कहते हैं वो शख्स फ्री नहीं है। से स्टिग्लिट्स, कहता है वो एक आजाद मुल्क में रहते हुए वो फ्री नहीं है, क्योंकि हर शख्स ने अपने अमाल का हिसाब देना है, ठीक है। सब इस दुनिया में इतने, जब एक अडल्ट इंसान है 20-25 साल का है, उसे पता है क्या गलत है क्या सही है, तो इसलिए लोगों पे तनकीद करना हमारा हक नहीं बनता। वो चाहे तो उसने अपने माल का हिसाब देना है, वो करे, उसके माँ बाप उसके होते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन जो बाहर के लोग जब बातें करते हैं तो वो एक गलत बात होती है। इकोइंग ऑक्सफोर्ड फिलोसफर आइजे बर्लन है, उसने दोबारा इस बारे में आवाज उठाई है। वो सेड, उसने कहा दैट द फ्रीडम फॉर द वुल्व्स, कहते हैं ये जो भेड़िए होते हैं ना इससे फ्रीडम हैज ऑफन मेंट दैट टू द शीप, कहते हैं कि इसका मतलब ही क्या है जी, वो जो शीप्स होती हैं, वो जो ये शीप्स हैं जो ये जो है बकरियां और जो भेड़ होते हैं, कहते अगर हमने वुल्फ्स को, भेड़िए को आजाद छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि जो बकरियां और ये सब कुछ है इनकी डेथ ही डेथ है, क्योंकि जो वुल्फ होगा उसने इनका शिकार करना ही करना है। तो ये इस तरह उसने फ्रीडम को इससे इस कोट के साथ रिलेट किया है। आप देख सकते हैं कि कितना मजे का इसने ये कोट करके हमें एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम अपने पैराग्राफ में या कहीं भी इसको यूज करेंगे तो इट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट देखेंगे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम हैव डीप कनेक्शन, कहते हैं जो इकोनॉमिक होती है और पॉलिटिकल फ्रीडम जो है, कहते हैं इसका आपस में कनेक्शन। पहले उसने ये बता दिया हुआ है एक इंसान को फ्रीडम किस तरह, उससे 4 पिलर उसके बता दिए हुए हैं कि उसके डर से उसे आज़ाद होना चाहिए, उस अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है, कि जो कोई अपना कीदा रखता है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है। आगे फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट, जो वो चाहता है कि उसकी जो बेसिस वो पूरी करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके, ठीक है जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर वो अपने कुछ ख्याल रखता है तो ठीक है उसे बोलने दिया जाए, ये उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। आगे देखें जी, कैन अ नेशन हैव वन सेट ऑफ राइट विदाउट, कहता है कि किस तरह एक जो नेशन है होता है रखना, ये मलकियत वाला है, ये पोजेशन वाला है। अब ये ना समझिए कि जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट वाला यहाँ हैव यूज किया गया है, नहीं, ये हमारे पास है पोजेशन वाला हैड है यहाँ। कैन, कैसे अ नेशन हैव रख सकती है वन सेट ऑफ राइट, एक सेट ऑफ राइट का विदाउट द अदर, दूसरे राइट के लिए। कहते हैं कि अगर उसे हम ठीक है उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया और आगे साथ क्या है फ्रीडम फ्रॉम फियर नहीं है उसके पास, वो किस तरह बोलेगा, उसे डर ही रहेगा यार मैं बोलूंगा इस तरह तो क्या होगा, लोग मुझे 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 बातें करेंगे कि ये नून लीग का पीटीआई का सपोर्टर है, मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगा,
तो ये अगर ये इस बारे में नहीं है तो ठीक है, अगर आप एक एक्सपोर्टर आप बात कर रहे हो तो फ्रीली आप मुल्क में घूम फिर सको। अगर ये होगा मुझे मुझे ऐसा होगा, बातें करेंगे लोग, ये होगा वो, फिर अब ये फ्रीडम है ही नहीं। तो इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। कैन नेशन है वन सेट ऑफ राइट विदाउट द अदर, क्या दूसरे के एक जो हमारे पास राइट नहीं है, एक राइट है दूसरा नहीं है, तो वो भी फ्रीडम है? नहीं, वो फ्रीडम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी आर इन पाकिस्तान हैव लॉस्ट द कोर वैल्यूज, कहते हैं हम पाकिस्तान में रहते हुए हमने कोर वैल्यू को लॉस कर दिया है। एक्सट्रीम ऑफ द वांट एंड फियर हॉन्ट अस डेली, कहते हैं हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, हमें बेसिक अपनी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन हमारे अंदर डर है। जो डर है वो वो हमें हांट करता है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। अस डेली हर रोज हमें ये चीज हमें तंग करती है। द वुल्व, वुल्व की उसने एग्जांपल दी है एलीट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, रियल स्टेट टाइकॉन एंड फ्यूडल का मतलब होता है जागीरदारा निजाम। कहते हैं इन सब लोगों को उसने वुल्व्स कहा है। एंड हैव गेन फ्रीडम, कहते हैं इन्होंने फ्रीडम हासिल की है एट द एक्सपेंस खर्चे पर ऑफ द शीप्स की कहा गया है वर्कर्स, सैलरीड क्लास एंड द पॉवर्टी स्टिकन मैसेज। कहते हैं कि वो इन तमाम लोगों के बेसिस पे ये टाइकून बने हैं, जी सारा बोझ इन पे डाल दिया गया है। और जो टाइकून है, जो जागीरदारा नाज है, उनके पास ये सारी की सारी फ्रीडम है। फाइनेंशियल डेट ट्रैप एंड डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन लॉ है क्रिएटेड, कहते हैं जो फॉरेन डेट ट्रैप है और जो हम फॉरेन जो लोन पे हम लोग जो क्या फॉरेन लोन पे हम जो जिंदगी गुजारे हैं, क्रिएटेड एटमॉस्फेयर ऑफ स्लेविश एडहेरेंस, कहता है उसने हमें गुलाम बना दिया है। द करंट इन्वायरमेंट इज एक्न, एक्न का मतलब होता है मुतशाबा टू अ जंगल, कहता है हमारे मुल्क का जो निजाम है वो जंगल की तरह है। इन विच ओनली पावर मैटर्स, इनमें सिर्फ जो पावर वाले हैं बस वही जिंदगी गुजार करते हैं। डिटर्मिंग हु गेट व्हाट एंड हु डज व्हाट, कहते हैं कि वही हमें बताते हैं कि हु गेट व्हाट, कौन क्या हासिल करता है, एंड हु डज व्हाट, और कौन क्या करता है। कहते हैं ये सब पावर की बेस पे है। वी हैव बीन रिड्यूस्ड हम टू अ नेशन ऑफ द बूट लिकर्स, कहते हैं कि हम एक ऐसी नेशन बन जाए। बूट लिकर्स का मतलब होता है खुशामदी वाली नेशन, कि हमने दूसरों को जहाँ खुशामद करनी है उनसे हमें पैसे मिलेंगे तो क्या हम अपना मुल्क चलाएंगे। हम इस तरह की नेशन बन चुकी है। जी इतने से पहला मैं इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी जितना मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मजे का लगा, उसने राइटर लिखा भी बहुत खूबसूरत है। उस पे जितने भी ये एडवांस वोकैबल हो जो मैंने यहाँ लिख दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले और इसको जरूर याद करें। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई